जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। तो अब 9वां अध्याय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हुए हैं। अब उससे आगे की कथा। ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करके कहने लगे, हे प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। और इस कलयुग में वो दुर्भाग्यशाली मनुष्य हैं, वो दुर्भाग्यशाली जीव हैं जो आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। हे भगवान, आपकी सिवा और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जो वस्तु प्रतीत होती है वह वास्तव में सच नहीं है, वो तो माया है। आपकी माया ही अनेक रूपों में इस जगत में लीला करती है। जो आपकी शरण में आ जाते हैं, आपकी माया उसको छोड़ देती है, लेकिन जो आपकी शरण में नहीं आते तो आपकी माया अनेक रूपों में उसको अपने कुचक्कर में जकड़ लेती है। इसलिए हे प्रभु, जो कुछ नजर आता है वो सब आप हो। हे प्रभु, आपका यह सुंदर स्वरूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। आप सबके स्वामी हो, आपसे ही सभी सृष्टियों का निर्माण होता है। जो मूर्ख लोग आपके ध्यान में नहीं लगते, आपकी भक्ति में नहीं लगते, उनको इस संसार में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं मिलता है। मनुष्य योनि तो बहुत जन्मों के बाद आपकी कृपा से प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी जो कोई मानव, जो कोई मनुष्य आपकी भक्ति ना कर पाए तो उससे अभागा जीव इस सृष्टि में कोई और हो नहीं सकता। 84 लाख योनियों में आपने मनुष्य मात्र पर यह कृपा की है कि वो धर्म के मार्ग में चल सकता है, धर्म के कार्य में लग सकता है। और किसी योनि में आपकी प्राप्ति हो नहीं सकती, और किसी योनि में आपकी भक्ति करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जो प्राणी, जो मनुष्य सदा सर्वदा आपके भजन ध्यान में चिंतन में लीन रहते हैं, उनको इस संसार में सबसे ज्यादा आने का पुण्य मिलता है। मनुष्य जीवन का फल ही यही है कि आपकी भक्ति की जाए और आपकी प्राप्ति की जाए। जो मनुष्य सदा आपके भजन ध्यान में चिंतन में संलग्न रहते हैं, उन्हीं को मनुष्य जीवन लेने का वास्तविक पुण्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि आपकी भक्ति के लिए ये मानव का शरीर मिला है। इसलिए आपकी भक्ति में जो मनुष्य लगा हुआ है वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। हे संपूर्ण विश्व के कल्याण करने वाले मेरे महाप्रभु, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए अपना यह सुंदर स्वरूप मुझे दिखाया है। जो पाप में लगे हुए हैं वो मनुष्य कभी आपकी भक्ति कर नहीं सकते। मैं तो आपकी इसी रूप को देखकर बार बार प्रसन्न हो रहा हूँ। हे मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते। जो सदा सर्वदा आपका चिंतन करते हैं, आप सदा उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि पराभक्ति रूप डोरी से आपके मन को वो बांध लेते हैं। आपके मन मंदिर में वो सदा उनका निवास हो जाता है। जो प्राणी सदा आपको याद करते हैं, आप उनको एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकते। जब तक पुरुष आपके चरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं और मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र दाता है। आज बड़ा सुंदर भाव ब्रह्मा जी भगवान के सामने इस वंदना के रूप में, इस स्तुति के रूप में रख रहे हैं। ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि जो आपके चरणों की शरण में नहीं होता, हे प्रभु, जो आपकी चरणों की शरण में नहीं आता, उसी को संसार के रिश्ते नाते और धन वैभव सुख संपत्ति सब सताते हैं, क्योंकि वो माया में फंस जाता है। जो भगवान की भक्ति में नहीं लगता, उसको माया की भक्ति में लगना पड़ता है। एक काम तो हर मनुष्य को करना पड़ता है, या तो वो ठाकुर जी की सेवा कर ले या फिर माया की सेवा कर ले। जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसे माया की सेवा नहीं करनी पड़ती। जो ठाकुर जी की सेवा नहीं करता उसे अपने आप माया की शरण में, माया की सेवा
करनी पड़ती है। माया कोई एक वस्तु का नाम नहीं है, संसार की प्रत्येक वस्तु में माया समाई हुई है और वो माया तब तक उस मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती जब तक कोई मनुष्य भगवान के चरणों की शरण में नहीं जाता। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बार बार कहा था कि हे अर्जुन, ये माया बड़ी दुस्तर है, मेरी ये माया तीनों गुणों रूप में मेरी ये माया बड़ी दुस्तर है, ये किसी को नहीं छोड़ती है, केवल उसी को ये छोड़ती है जो मेरे चरणों की शरण में आ जाता है। बात भी सत्य है कि जिस भगवान को पाने के लिए हमें मनुष्य का जीवन मिला है, अगर हम उस भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो पक्की बात है कि माया की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान तो हम सबको कहते हैं कि मैं आपको इस संसार सागर से आपका उद्धार करने के लिए ही भक्ति के लिए कहता हूँ। भगवान वैसे किसी को अपनी भक्ति करने के लिए कहते ही नहीं है। अर्जुन को तो भगवान ने कहा था कि ये मैंने ज्ञान तेरे को दे दिया, इसके बाद जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। भगवान ने अर्जुन को ये कभी नहीं कहा कि तुझे मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, तुझे मेरा ध्यान करना पड़ेगा। भगवान ने बार बार ऐसा कहा कि अगर मेरी भक्ति करोगे तो मेरे को प्राप्त कर लोगे, लेकिन कहीं भी भगवान ने उसके ऊपर दबाव नहीं डाला। सब कुछ ज्ञान देकर भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि ये सब ज्ञान, ये सब भक्ति का ज्ञान मैंने तुझे बता दिया है, अब जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। अंत में अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान से जब दोबारा पूछा कि हे प्रभु, आपने सब कुछ ज्ञान तो दे दिया, लेकिन अब एक बात को आप विचार कर कहिए कि मेरा मनुष्य का जीवन कैसे सफल हो सकता है। कृपया एक बार फिर उस ज्ञान को दोबारा से कहिए ताकि मुझे एक बात पर निश्चय हो सके। उस समय गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने उसको दोबारा कहा, अर्जुन को फिर कहा कि अर्जुन, तुम मेरे में मन लगा ले, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर और मेरे को नमस्कार कर, केवल एक मेरा ही बन जा, फिर इस संसार की सारे सुख मैं तेरी झोली में डाल दूंगा, संसार का सब वैभव तुझे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जीवन के बाद, इस जीवन के बाद तुझे मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने तो हर भाव से बार बार अर्जुन को यही कहा था और आज इसी बात को ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जो माया की शरण में जाता है वो तो हमेशा के लिए दुख पा लेता है, पछताता है, रोता है, लेकिन हे ठाकुर जी, जो आपकी शरण में आ जाता है माया उसका पीछा छोड़ देती है। वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और भगवान के अन्य ग्रंथों की कथा सुनने के दो सबसे बड़े लाभ ये हैं कि एक सबसे पहला लाभ कि हमारे पहले के जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस कथा को सुनने से हमारे पहले के जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो ध्यान लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके अंदर भगवान की भक्ति की कृपा अपने आप प्रकट हो जाती है। भक्ति महारानी उस व्यक्ति के हृदय में, उसके मन मंदिर में निवास करती है जो श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं या अन्य जो ग्रंथ हैं उनकी कथा को भी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा भावना के बिना कुछ भी आप कार्य कीजिए उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा के बिना कुछ फल मिलने वाला ही नहीं है। आज ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए आगे कहने लगे हैं कि हे देव, हे प्रभु, औरों की तो बात ही क्या है, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं और रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। दिन में संसार के कार्यों में उलझे रहते हैं और रात में फिर वो सो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। रात्रि में सोते समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है, तो भी वो आपकी भक्ति नहीं करते। ऐसे लोग भी अगर चाहें तो आपकी भक्ति कर सकते हैं। आप निश्चय ही ऐसे मनुष्यों का उद्धार कर सकते हो। आपकी भक्ति सदा सबको पावन बना देती है। हे पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्त जन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, आपको याद करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं। हे मेरे प्रभु, जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः सब प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि सभी आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही सब करने चाहिए, क्योंकि आपकी प्रसन्नता प्राप्त होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आपकी प्रसन्नता मिल जाए तो मनुष्य मात्र को सभी कुछ मिल जाता है। 33 करोड़ देवी देवता और मैं ब्रह्मा जी भी आपकी कृपा से ही सब अपना कार्य करते हैं। हमारे मन में भी जब कोई कामना उठती है तब भी हम आपकी शरण में
आ जाते हैं। आप तो अपने सब भक्तों की कामनाओं को पूरा करते हैं, आपके बिना और ये कार्य कर ही नहीं सकता। आप तो सबके स्वामी हैं। मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। आपके चरणों की शरण में मेरे को सदा स्थान मिलता रहे, ये बार बार आपसे मांगता हूँ। हे प्रभु, सदा सर्वदा आप हम सब पर कृपा करते रहें। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आप ही का खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जो लोग अपने प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण कर लेते हैं, वह अनेकों जन्मों के पापों से उसी समय छूटकर माया के आवरणों से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। आपके चरणों की शरण में आ जाते हैं, आपके गोलोक धाम में उनको स्थान मिल जाता है। हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। हे प्रभु, मुझे सर्वदा अपने चरणों में लगाए रखिए। आज ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति भगवान की है, इस स्तुति से भी मनुष्य मात्र को बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम भगवान के मंदिर में जाएं तो ऐसे भगवान की स्तुति करनी चाहिए। घर में भी जब हम भगवान की पूजा भक्ति आराधना कर रहे हो तो ऐसी स्तुति करनी चाहिए कि ठाकुर जी के गुणों का गान करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। हम तो भगवान से सब कुछ मांगते रहते हैं। घर में जब पूजा करते हैं तब भी भगवान से कुछ मांगते हैं, मंदिर में जाते हैं तब भी भगवान से कुछ मांगते हैं, लेकिन स्तुति करनी है तो आज ब्रह्मा जी से कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी सिर्फ और सिर्फ भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। जो भगवान के गुणों का गान करता है, भगवान के नाम का गुणगान करता है, उसे तो ठाकुर जी वैसे ही सब कुछ दे देते हैं। जिन भक्तों ने आज तक भगवान के नाम का जाप किया है, भगवान की आराधना की है, भगवान की भक्ति की है, उन सबको भगवान ने बार बार सब कुछ दिया है। संसार में तो सब कुछ दिया ही है, लेकिन इस मनुष्य जीवन के बाद उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई है। आज भगवान जी की बड़ी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने की है। इससे पहले ठाकुर जी की ऐसी सुंदर स्तुति किसी ने की नहीं थी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में इस स्तुति की बड़ी महिमा बताई गई है। कथा सुनने के बाद कुछ तो सोच विचार करना चाहिए कि कथा क्या करने के लिए कह रही है और हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर अंतर है। उस अंतर को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सुधार तो अपने अंदर लाना चाहिए। थोड़ा सुधार होगा तो थोड़ी ठाकुर जी की कृपा अपने आप हो जाएगी। हम थोड़ा सुधार करेंगे तो भगवान अनंत कृपा करते हैं। भगवान तो देख लेते हैं कि इसने मेरी एक बात को मान लिया है, तो भगवान कृपा बढ़ाते हैं। जैसे भगवान अनंत कृपा करते हैं, उसी समय हमें संसार सागर से छूटने का रास्ता अपने आप प्राप्त हो जाता है। और संसार में हमें जो जो वस्तुएं अपने सुख वैभव के लिए, जीने के लिए चाहिए होती हैं, वो भगवान की कृपा से अपने आप मिलती रहती हैं। केवल आज इस कलयुग की बात नहीं है, हर युग में भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की है। अर्जुन ने भगवान का आश्रय लिया, अर्जुन पर कृपा हुई है। भक्त प्रहलाद ने भगवान का आश्रय लिया, भगवान का सहारा लिया, उस पर भगवान की कृपा हुई है। भक्त राज ध्रुव ने भगवान का आसरा लिया, भगवान का सहारा लिया, उसको भगवान की कृपा मिली है। विभीषण ने भगवान श्री राम जी के चरणों का सहारा लिया, उसको भगवान ने लंका का राजा बना दिया। मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति की है, उसके लिए जहर को भी भगवान ने अमृत बना दिया। बार बार हर युग में भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की है और आज भी करते हैं, लेकिन हमारे भाव में कमी हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन वो उनकी भावना है। वास्तव में जो हमारा धर्म कहता है, सदग्रंथ कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि केवल भगवान को याद करना और भगवान की आज्ञा का पालन करना, एकमात्र यही धर्म मनुष्य पूरा कर ले तो इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह प्रसंग, ये अध्याय स्पष्ट बताता है कि भगवान की स्तुति करें तो किस प्रकार करें। इस तरह से स्तुति करें कि ठाकुर जी समझ लें कि ये मेरे को चाहता है। ठाकुर जी भी ये समझते होंगे कि ये किस तरह से मेरी भक्ति कर रहा है। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, वो तो अंतर्यामी हैं। जो अंतर्यामी हैं तो सबके हृदय की बात जान लेते हैं। इसलिए ठाकुर जी उस जीव पर प्रसन्न होते हैं जो ये सोचता है कि बड़ा कुछ हो चुका, संसार में मेरा जन्म कब से हुआ, मैंने इतने सुख वैभव
देख लिए, लेकिन अभी तक मुझे वास्तविक आनंद नहीं मिला है। अब ठाकुर जी की भक्ति करके भी देख लेनी चाहिए। जिस क्षण में हमारे मन के अंदर ये भाव आ जाएगा कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, उस क्षण में उसी क्षण भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। जिस क्षण हम ये निश्चय कर लेंगे कि भगवान की भक्ति अब हमें सच्चे दिल से करनी है, उसी क्षण से भगवान की कृपा बढ़नी शुरू हो जाती है। भगवान तो अपनी कृपा बार बार बढ़ाने को तैयार रहते हैं। हम खुद ही भगवान की तरफ चलना नहीं चाहते। हमारा निश्चय भगवान की तरफ चलने का हो जाए तो माया हमें छोड़ देती है। संसार हमें दुखदायी प्रतीत नहीं होता। संसार के दुख हमें मिलने कम हो जाते हैं। जो भगवान की तरफ चल पड़ता है, भगवान उसकी हर तरह से सहायता करते हैं। आज ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान जी की, और स्तुति को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आज तो ब्रह्मा जी से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि कहने लगे कि हे प्यारे ब्रह्मा जी, आपने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी सुंदर स्तुति की है और तपस्या में जो आपकी निष्ठा है, वो सब मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से आपने सगुण प्रतीत होने पर भी जो मेरे निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए सुंदर स्तुति की है, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आपका कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। हे ब्रह्मा जी, तत्ववेताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। धर्म कर्म के जितने भी साधन किए जाते हैं, वो सब मेरी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं। जिसको मेरी प्रसन्नता प्राप्त हो गई, हे ब्रह्मा जी, जिसको मेरी प्रसन्नता प्राप्त हो गई, जिस भक्त ने मुझको प्रसन्न कर लिया, उसके ऊपर मैं अनंत कृपा कर देता हूँ। हे ब्रह्मा जी, आज जो आपने मेरी स्तुति की है, इस स्तुति का जो प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके ऊपर मेरी अनंत कृपा होगी। जो इसको सुनेगा, इसको गाएगा, इसका गायन करेगा, उसके ऊपर मैं अनंत कृपा करूंगा। इस स्तुति को सुनने वाले को सभी तरह के पुण्य फल मिल जाते हैं। आज स्पष्ट कह रहा हूं कि स्तुति को जो सुनेगा, जो इसका पाठ करेगा, उसके ऊपर मेरी अनंत कृपा होगी। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप विषाद के वशीभूत होकर आलस्य न करो। सृष्टि रचना के लिए जो कुछ आवश्यक होगा, मैं तुम्हारे लिए वो कार्य पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर से तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। हे ब्रह्मा जी, फिर आपके मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तपस्या के कारण आप सृष्टि की रचना आसानी से कर सकेंगे। तपस्या का जो पुण्य फल मिलेगा, वो सृष्टि रचना के काम आएगा। हे ब्रह्मा जी, अब मेरा आदेश है कि आप सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ करें। मैं इसमें आपके साथ सदा रहूंगा। आज भगवान ने ब्रह्मा जी को बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कह दिया कि तुम तो मेरे भक्त हो और आगे तपस्या करोगे तो सृष्टि की रचना अपने आप आसानी से हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में करता तो मैं ही हूँ। वास्तव में भगवान ठीक कहते हैं, भगवान ही तो करता है। हम सब अपने आप को करता मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये कार्य मैंने किया है, ये कार्य मैंने किया है। हम अपने ऊपर अभिमान कर लेते हैं। जब ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि भगवान के अलावा और कोई वस्तु सत्य है ही नहीं है, केवल एकमात्र भगवान सत्य हैं, तो हम आजकल के कलयुग के जीव ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है? जो आज कहते हैं कि हम सब कुछ करने वाले हैं, भगवान कुछ नहीं करते, वो सबसे अभागे जीव हैं। उनको ये मालूम तक नहीं है कि वास्तव में भगवान सब कुछ करने वाले हैं। आज भी हमारे कलयुग में हमारे आसपास ऐसे अनगिनत मनुष्य होंगे जो भगवान को मानते तक नहीं है। ऐसे लोग हो सकता है थोड़ा सुखी नजर आ जाएं, लेकिन वो उनके पहले के जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है कि वो सुखी हैं। लेकिन जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का फल खत्म हो जाएगा, उनके ऊपर दुख के ऐसे ऐसे पहाड़ टूट पड़ेंगे कि उन मनुष्यों को भी भगवान की भक्ति में लीन होना पड़ेगा, क्योंकि संसार के दुखों से मुक्ति पाने का और कोई उपाय भगवान ने बनाया ही नहीं है। जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसको वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जो सुख हमें मिलता है वो तो सांसारिक सुख है, उसको हम बड़ा ज्यादा सुख मान लेते हैं। लेकिन जो भगवान सुख देते हैं, जो भगवान की भक्ति से सुख आनंद आता है, वो तो आत्मा का आनंद होता है। वो आनंद कभी कम नहीं होता।
कई बार हम देखते हैं कि हमारा मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। आप सबने कई बार देखा होगा कि बिना किसी कारण के हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, अपने आप ही अंदर प्रसन्नता की लहर उठ रही होती है। हम समझ नहीं पाते कि ऐसा किस लिए हो रहा है। तो वास्तव में हमने पूर्व समय में जो भगवान की भक्ति की हुई होती है, कुछ काल पहले जो हमने भगवान की भक्ति सच्चे मन से की हुई होती है, उसका ये फल आता है कि हमारे अंदर में आनंद आता है। ये आनंद किसी संसार के साधनों के वजह से नहीं आता, ये भगवान की कृपा से आता है। जो भगवान की कृपा से आनंद आता है, उससे तो वास्तविक शांति मिलती है, उसी से तो हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है। आप सच्चे मन से अगर कथा सुन रहे हैं तो इसका फल तो अनंत गुना है। इसका फल तो भगवान स्वयं बता नहीं सकते कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का वास्तविक फल क्या है, वो कोई आज तक कह ही नहीं पाया। जो कुछ कहते हैं वो थोड़ा सा कह पाते हैं, पूरा फल तो स्वयं भगवान बता ही नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर जी की कथा है। ठाकुर जी की कथा का फल क्या है भगवान कैसे बता सकते हैं? इसका तो अनंत गुना पुण्य है। भगवान के हर ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत महापुराण में और अन्य धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान की कथा का फल कोई पूरी तरह से बता ही नहीं सकता। अभागे हैं वो जीव जो भगवान की कथा नहीं सुनते, और भाग्यशाली हैं वो जीव, वो भाग्यशाली है वो मनुष्य जो सदा सर्वदा भगवान की कथा सुनते हैं। और कथा भी कैसी? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कि जिसमें हिंदू धर्म के सभी अवतारों की कथा का वर्णन आ जाता है। आगे भगवान के सभी अवतारों की कथा आएगी, आगे सब अवतारों की कथा इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में आएगी। विशेष रूप से ठाकुर जी की, हमारे मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी की कथा इसमें 10वें स्कंद से आरंभ होगी। उससे पहले थोड़ी थोड़ी चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण जी की कथा की है, लेकिन 10वें स्कंद से तो ठाकुर जी की भक्ति में ऐसा लीन होना पड़ेगा कि हो सकता है कि उसी क्षण हमें लगे कि ठाकुर जी आज तो आप हमारे पास हैं। हमें ऐसा लगना लगेगा कि ठाकुर जी हमारे पास बैठे हुए हैं। कथा को सुनकर जब ये भाव हो जाए कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, ठाकुर जी हमारे पास ही बैठे हुए हैं, उस क्षण ये जान लेना कि आज भगवान की अनंत कृपा हुई है। भगवान अपने प्यारे भक्तों पर ये कृपा करते हैं। आपके जीवन में भी ये कृपा अवश्य आई होगी, या इस कथा को सुनकर आपके जीवन में वो कृपा आएगी। आप शुद्ध भाव से मन को पूरी तरह से इस कथा में लगाकर कथा को सुनते जाइए, फिर आपको ऐसी अनुभूति अवश्य होगी कि भगवान हमारे सामने ही सब लीलाएं कर रहे हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को, अपने प्यारे भक्तों को ऐसा एहसास अवश्य दिलाते हैं कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। भगवान अपने भक्तों पर ये कृपा करते ही हैं, आप पर भी अवश्य करेंगे। ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण की वाणी है, ये असत्य हो ही नहीं सकती। तो श्रद्धा लगाकर कथा सुनते जाइए। तो आज भगवान ने ब्रह्मा जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है। तो इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंद के 9वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आगे की कथा अगले अध्याय में। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।